की समय सीमा खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने आज लखनऊ में अपनी पहली रैली की। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बोलते हुए पीएम ने बिना नाम लिए यूपी की तीनों बड़ी पार्टियों पर हमला बोला। जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? क्या दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। रैली की भीड़ देखकर पीएम ने कहा कि उन्हें पूरे जीवन में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का सौभाग्य नहीं मिला था। लखनऊ की रैली को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। यूपी में समाजवादी पार्टी में चल रहा विवाद आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया। शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा भी इस दौरान मुलायम सिंह के साथ थे। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले दे दिया। अखिलेश गुट से रामगोपाल यादव कल 11:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद नहीं सुलझने पर चुनाव आयोग साइकिल चिन्ह को फ्रीज कर सकता है और दोनों दलों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे सकता है। कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी। इस बीच मुलायम सिंह ने 5 जनवरी को बुलाए गए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को रद्द कर दिया है। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगने को गैर कानूनी करार दिया। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि न केवल उम्मीदवार बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का बर्ताव भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया। धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में विवादित बयान दिया। BMC चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में ओवैसी ने धार्मिक बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि BMC चुनाव में जीत मिलने पर उनकी पार्टी मुंबई की मुस्लिम बस्तियों पर 7,770 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 37,000 करोड़ का बजट जब BMC का है तो मजलिस लड़कर इंशाअल्लाह ताला 7,770 करोड़ रुपए उन मुस्लिम वार्डों में खर्च किए जाएंगे। ओवैसी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कल के स्टेटमेंट की वजह से जैसे भाजपा की तरफ से कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी, शिवसेना भी कंप्लेंट करेगी कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में उस बयान की वजह से असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को BCCI के अध्यक्ष पद से और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया है। कोर्ट ने दोनों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने की वजह से हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। जस्टिस लोढ़ा ने इसे क्रिकेट की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। अनुराग ठाकुर ने फैसले पर तंज करते हुए कहा है कि अगर रिटायर्ड जज BCCI को चला सकते हैं तो शुभकामनाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, जो किसी भी भारतीय को करना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि BCCI रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है, मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। अब बोर्ड के सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज राष्ट्रगान का अपमान किया गया। बजट सत्र की शुरुआत होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब राष्ट्रगान बज रहा था तब भी कुछ विधायक नारेबाजी करते रहे। हंगामे की वजह से राज्यपाल NN वोहरा अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाए।
जम्मू कश्मीर असेंबली में गवर्नर साहब के एड्रेस के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालात ठीक हो, यहाँ अमन बहाली हो, शांति हो। सारी चीजों का हिसाब किताब दे रहा है सरकार को, बीजेपी सरकार को, आरएसएस सरकार को, जिनका दुम छला पीडीपी है। इसलिए हम उनको ये वार्न कर रहे थे कि लोगों के नुमाइंदे यहाँ हाजिर है, ये आपसे हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे हिसाब। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान पुलिस वालों की मौजूदगी में महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। 31 दिसंबर की रात एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नए साल का जश्न मना रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। उन पर भद्दे कमेंट्स किए गए। ये सब तब हुआ जब पूरे इलाके में 1500 पुलिस वाले तैनात थे। वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेतुका बयान दे दिया। कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. महिला संगठनों ने जी परमेश्वर के बयान को शर्मनाक बताया है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के कोई होम मिनिस्टर ऐसे बात करे तो ऐसे जो घिनौनी हरकत करने वाले हैं उनको तो लगता है कि हमें तो बढ़ावा मिल गया, हम तो छूट जाएंगे, बच जाएंगे। क्या कौन क्या करेगा, कौन बिगाड़ेगा हम। ब्राजील के एक जेल में दो गुटों के बीच खूनी झड़प में 60 लोगों की मौत हो गई है। ये झड़प अजमेर शहर की जेल में हुई है। दरअसल ड्रग्स का धंधा करने वाले दो गुट मामूली बात पर आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच करीब 8 घंटों तक मारपीट होती रही और पुलिस तमाशबीन बनी रही। ब्राजील के एक अखबार ने दावा किया है कि लड़ाई के दौरान दोनों ग्रुप ने कुछ शवों को जेल की दीवार से दूसरी तरफ फेंक दिया, जिसकी गिनती नहीं हो पाई है। जेल में कैदियों के बीच हुई मारपीट पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ब्राजील सरकार की आलोचना की है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। परमाणु मिसाइल अग्नि-4 ने सेना के बेड़े में शामिल होने की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने आज ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि-4 मिसाइल को लॉन्च किया। लगातार छठी बार अग्नि-4 मिसाइल अपने परीक्षण में पूरी तरह कामयाब रही। अग्नि-4 4000 किलोमीटर दूर टारगेट को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। इसमें सटीक निशाना साधने के लिए रेंज और MNS सिस्टम लगे हैं। ये 1000 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 9 नवंबर 2015 को सेना के SFC भी अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुकी है। लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन महारैली से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। शनिवार देर रात कानपुर के मंधना में दो लोगों ने पटरी को आरी से काट दिया था। कानपुर कासगंज ट्रैक पर रेलवे के पेट्रोलिंग गार्ड्स ने दो लोगों को संदिग्ध हरकतें करते देखा। उनके नजदीक जाने पर दोनों युवक भाग निकले। पेट्रोलिंग गार्ड्स ने पाया कि ट्रैक की 40-50 क्लिप्स के अलावा जॉगल प्लेट्स खोल दी गई थी। पटरी को भी काटा जा रहा था। पुलिस 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उनके द्वारा अज्ञात में लिखवाया गया है, उनको नहीं पता कि किसने ये की है, तो उसमें वहीं पे आसपास के 4 लड़कों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ट्रैक से किसी ट्रेन के गुजरने पर बड़ा हादसा हो सकता था, लिहाजा रातों रात ट्रैक को दुरुस्त कराया गया। सरकार का ऑनलाइन पेमेंट ऐप भीम लॉन्च होने के 3 दिन बाद ही भारत में सबसे लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप बन गया है। देश में गूगल प्ले स्टोर पर इसे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे दिल्ली में लॉन्च किया था। भीम ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पर आधारित है। भीम सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए कॉमन है। भीम को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं है। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल को बैंक खाते से जोड़कर पैसा हासिल कर सकते हैं और भेज सकते हैं।